हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बंदिशें। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज भारती बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक भारती के पति घर आए तो भारती का सारा गुस्सा उन पर निकला। भारती ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाली पड़ोसी अंकल शर्मा की बहू को देखो, वो तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। और एक मैं हूँ जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाज़ारों में घूमती रहती हूँ, और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों के स्कूल की डायरी तो चेक कर लें, वो भी मुझे ही करनी है। भारती गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर भारती और ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार भारती, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसो नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता भी है, शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर तो खड़ा होने नहीं देते। वो बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ, तुम्हारा मन करे वो पहनो, फिर भी तुम खुश नहीं हो। तब भारती ने कहा, ये कोई आज़ादी है मेरी। सारे दिन लगे रहो बाज़ार के कामों में। मैं भी चाहती हूँ कभी कभी मुझे भी किसी चीज़ के लिए बाज़ार जाने का मन ना करे तो वो चीज़ तुम मुझे लाकर घर पे दे दो। पर तुमसे तो उम्मीद ही करना बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक बाज़ार में। तब अभिषेक ने जैसे तैसे भारती को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन भारती किसी काम से बाज़ार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। भारती आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब भारती ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे। मैंने अपने पति से कहा था पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया और कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब भारती ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ। तुम बाज़ार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए होगा ले लेना, और दोनों साथ में गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, दीदी, मेरी किस्मत आपके जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो कुछ भी घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना। ये लोग मुझे कहते हैं तुम बहू हो, चार दीवारी में ही रहो, तभी तुम्हारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू। और वो अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद भारतीय सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी ख़राब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की जो अपने घर के बाहर भी खड़ी नहीं हो सकती। भारती सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू की तो ऐश है, जो उसे घर पर बैठे बैठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही वो घर से बाहर तो निकल सकती थी, जिससे चाहे उससे बात कर सकती थी, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती थी। भारती सोचने लगी, अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज मैं भी ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज भारती को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हमें जो मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।